तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ढो रहे हो जैसे कोई सड़ा हुआ बोझ, और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। तुम्हारी हर सुबह, हर शाम, हर हंसी, सब एक झूठ का मेकअप है। तुम खुद को जिंदा समझते हो, लेकिन सच यह है कि तुम पहले ही आधे मर चुके हो। तुम समय को ऐसे खर्च करते हो जैसे तुम्हारे पास अनंत काल पड़ा हो, जैसे मौत तुम्हारे दरवाजे का पता भूल चुकी हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है, मौत को भूल जाना और फिर उसी भूल के अंदर सड़ते रहना। और यहीं पर एक आदमी खड़ा होता है, स्टीव जॉब्स। एक ऐसा आदमी जिसने मौत को किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी छाती पर उसका ठंडा हाथ महसूस किया। तुम लोग जिंदगी को आराम की गद्दी बनाते हो, लेकिन वह आदमी जिंदगी को एक तलवार बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि समय सीमित है और हर सेकंड एक उद्धार है जिसे लौटाना ही पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम कल से बदलोगे। तुम सोचते हो कि अभी तो उम्र पड़ी है। यही तुम्हारी सबसे सस्ती और घटिया सोच है, क्योंकि मौत कभी सूचना भेजकर नहीं आती। यह तुम्हारे कैलेंडर की इजाजत नहीं मांगती। और जब एक दिन डॉक्टर ने स्टीव जॉब्स को बताया कि उसके शरीर में कैंसर पल रहा है, एक दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर, तो वह पल कोई फिल्मी सीन नहीं था। वह एक कच्चा नंगा सच था जिसने उसकी हर सांस को आईना दिखा दिया। तुम अपने दिन ऐसे बर्बाद करते हो जैसे मोबाइल की बैटरी हमेशा 100% रहने वाली हो, लेकिन उस आदमी ने अपने जीवन को बैटरी की आखिरी लाल रेखा की तरह देखा। हर प्रतिशत मायने रखता था। उसने एप्पल इंक बनाई, फिर उसी कंपनी से बाहर फेंक दिया गया। 1985 में अपने ही बनाए मंदिर से निर्वासित कर दिया गया। तुम होते तो वहीं टूट जाते, बहाने बनाते, दुनिया को दोष देते, लेकिन उसने उस अपमान को भी मौत की याद की तरह इस्तेमाल किया, एक चेतावनी की तरह कि समय कम है और काम अधूरा है। फिर 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मंच पर खड़े होकर उसने जो कहा, वह कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं था, वह मौत का नग्न दर्शन था। उसने कहा कि हर सुबह आईने में खुद को देखकर वह एक सवाल पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और जब कई दिनों तक जवाब नहीं आता, तो वह समझ जाता कि कुछ बदलना होगा। अब खुद को देखो, तुम सुबह उठते हो, वही बेमतलब की आदतें, वही सस्ती खुशियां, वही टालमटोल। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे घसीट रहे हो जैसे कोई खाली डिब्बा सड़क पर रगड़ता चला जा रहा हो। शोर बहुत, मतलब शून्य। तुम मौत से भागते हो, इसलिए जिंदगी से भी भागते हो। लेकिन सच ये है, जब मौत सामने खड़ी दिखने लगती है, तभी जिंदगी का ढोंग टूटता है। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि हर सांस उधार है, उसी दिन तुम्हारी नकली जिंदगी का कफन फट जाएगा और तुम पहली बार समझोगे कि अभी तक तुम जी नहीं रहे थे, बस धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तुम्हारी हर दिन की बोरियत तुम्हारी असली मृत्यु है। तुम सोचते हो कि मौत एक दिन अचानक आएगी, किसी अस्पताल के बिस्तर पर, किसी एक्सीडेंट में, या किसी बूढ़ी उम्र के अंधेरे में। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जहरीली है। तुम रोज मर रहे हो। हर सुबह जब तुम बिना मकसद के उठते हो, जब तुम वही बेमतलब की आदतों का कीचड़ दोहराते हो, तब तुम्हारी जिंदगी का एक टुकड़ा चुपचाप सड़ जाता है। यह बोरियत, यह सुस्ती, यही तुम्हारी असली कब्र है, जिसमें तुम खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा दफना रहे हो। और इसी सड़ांध के सामने खड़ा था एक आदमी, स्टीव जॉब्स, जो हर सुबह आईने में अपने चेहरे को ऐसे देखता था जैसे कोई जल्लाद अपने अगले शिकार को देखता है। लेकिन वह शिकार कोई और नहीं, वह खुद था। उसका डर, उसकी आलस, उसकी झूठी तसल्ली। उसने अपने जीवन को एक सवाल में कैद कर दिया था, एक ऐसा सवाल जो किसी भी इंसान की आत्मा को नंगा कर सकता है। वह हर सुबह खुद से पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? यह कोई कविता नहीं थी, कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं था। यह एक हथौड़ा था जो उसकी हर झूठी आदत पर वार करता था। और जब लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं आता, तो वह समझ जाता कि जिंदगी की दिशा सड़ चुकी है और अब उसे काट कर नया रास्ता बनाना होगा। तुम आईने में खुद को नहीं देखते, तुम स्क्रीन में घुस जाते हो। आंख खुलते ही तुम्हारी उंगलियां मोबाइल पर रेंगने लगती हैं, जैसे कोई भूखा कीड़ा सड़े हुए मांस पर टूट पड़ता है। तुम खुद से कोई सवाल नहीं पूछते, तुम सिर्फ समय को मारते हो और फिर शाम तक खुद को थका हुआ घोषित कर देते हो, जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो, जबकि असल में तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी का एक और दिन कूड़ेदान में फेंक दिया। स्टीव जॉब्स ने बोरियत को कभी जगह नहीं दी, क्योंकि उसे पता था कि बोरियत कोई आराम नहीं,
यह धीरे धीरे होती हत्या है। जब उसे एप्पल इंक से बाहर निकाला गया, तब वह चाहकर भी अपनी सुबहों को रोने और बहाने बनाने में बर्बाद कर सकता था। वह दुनिया को दोष दे सकता था, अपने भाग्य को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सुबहों को सवालों से भर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर सुबह मर गई तो पूरी जिंदगी सड़ जाएगी। तुम्हारी हर सुबह एक अदालत है, लेकिन तुम वहां आरोपी बनकर भी सोए रहते हो। तुम्हारे सामने कोई जज नहीं खड़ा, तुम खुद ही जज हो, खुद ही अपराधी। लेकिन तुम फैसले से भागते हो, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारी बोरियत, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं, यही तुम्हारी रोज की मृत्यु है। तुम सांस ले रहे हो लेकिन जी नहीं रहे। तुम चल रहे हो लेकिन बढ़ नहीं रहे। तुम्हारा हर दिन एक कॉपी पेस्ट है, कल की सड़ी हुई लाश का आज में दोहराओ। और सबसे जहरीला सच यह है, अगर तुम हर सुबह आईने में खुद से वही सवाल नहीं पूछ रहे जो स्टीव जॉब्स पूछता था, तो तुम जी नहीं रहे। तुम बस अपनी ही बोरियत की धीमी आग में जल रहे हो, और हर सुबह बिना शोर के अपनी ही जिंदगी का एक और टुकड़ा राख बना रहे हो। सब कुछ मिट जाना तय है। यह कोई दर्शन की किताब का वाक्य नहीं, यह तुम्हारी हड्डियों का भविष्य है। एक दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज सब धूल में मिल जाएगा, लेकिन तुम ऐसे जी रहे हो जैसे तुम्हारा अस्तित्व पत्थर पर लिखा हुआ है, जैसे समय तुम्हें छोड़कर बाकी दुनिया को खा जाएगा। तुम दिन काट रहे हो जैसे कोई जेल की सजा काटता है, बस शाम हो जाए, बस छुट्टी मिल जाए, बस थोड़ा मनोरंजन मिल जाए। यही तुम्हारी औकात बन गई है, समय काटने वाला कैदी, जबकि जिंदगी तुम्हें एक कलाकार बनने का मौका दे रही थी। स्टीव जॉब्स ने इस सच को बहुत जल्दी समझ लिया था कि सब कुछ एक दिन मिट जाना है, और इसी मिटने का डर इंसान को या तो कायर बना देता है या कलाकार। वह कायर नहीं बना, उसने अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस की तरह गढ़ा, जैसे कोई पागल मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर उसमें जान डाल देता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम पत्थर को छूते तक नहीं, तुम बस उसके सामने बैठकर समय काट रहे हो और खुद को समझा रहे हो कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक अधूरी स्केच है, जिसमें न रंग है न गहराई, बस बहानों की धूल जमी हुई है। जब स्टीव जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर का सामना करना पड़ा, तब उसे यह साफ दिखने लगा कि समय कोई दोस्त नहीं, यह एक निर्दयी कसाई है जो हर दिन तुम्हारे जीवन का एक टुकड़ा काट कर ले जाता है। उसी समय उसने अपने काम को सिर्फ काम नहीं रहने दिया, उसे एक विरासत बना दिया। उसने एप्पल इंक को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक दर्शन बनाया, जहां हर प्रोडक्ट एक बयान था कि सुंदरता और सरलता भी अमर हो सकती है, भले इंसान न रहे। अब अपने आप से पूछो, तुम क्या बना रहे हो? एक मास्टरपीस या बस समय काटने का बहाना? तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारी पहचान बचेगी, लेकिन यह ईगो भी एक दिन राख बन जाएगा। तुम्हारी सारी बहसें, तुम्हारी सारी छोटी छोटी जीतें, तुम्हारी सारी शिकायतें सब हवा में घुल जाएंगी, जैसे कभी थी ही नहीं। और उस दिन जब तुम्हारी सांस आखिरी बार टूटेगी, तब तुम्हारा काम और तुम्हारा ईगो दोनों एक ही चिता पर जलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ईगो राख बनकर उड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा काम सच्चा हुआ, अगर तुम्हारी जिंदगी सच में एक मास्टरपीस बनी, तो उसकी गूंज तुम्हारे बाद भी जिंदा रहेगी। स्टीव जॉब्स जानता था कि वह भी मिट जाएगा, उसका शरीर भी राख बनेगा, लेकिन उसने अपने पीछे ऐसे निशान छोड़े जिन्हें समय भी पूरी तरह मिटा नहीं पाया। उसने मशीनें नहीं बनाई, उसने सोचने का तरीका बदला। और अब तुम इस कटघरे में खड़े हो। तुम्हारे हाथ में भी वही समय है, वही सांसें हैं, वही मौका है, लेकिन तुम उसे चबा रहे हो, निगल रहे हो, और फिर शिकायत कर रहे हो कि जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ। आखिरी सच यही है, जब सब कुछ राख हो जाएगा, तब दुनिया तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगी, वह सिर्फ तुम्हारे काम की छाया देखेगी। तो सोचो, तुम क्या छोड़कर जा रहे हो? एक मास्टरपीस या सिर्फ जली हुई लकड़ियों का ढेर जिसे कोई याद भी नहीं रखना चाहता?